उसके बाद हम क्वेश्चन ईयर के बाद आ जाते हैं जी इंट्रोडक्शन राइटिंग। तो यहाँ से जी हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू होने लगा है। और अब मैं आपको ले जाऊँगा जी गूगल के ऊपर। अगर आपके ज़हन में कोई टॉपिक है तो वो मुझे बता दें, उसका हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, वरना जो मेरे ज़हन में हुआ मैं उसका आपको इंट्रोडक्शन लिख के बता दूँ। ठीक है? तो ठीक है। एक मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ दिखा देता हूँ मेरी स्टडी का, उसके बाद हम अपना लिखेंगे। ये जी हमारी स्टडी जो पब्लिश हुई थी उस पे मैं आ गया हूँ। ये देखें जी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखा हुआ, उसके बाद एक हम लिखेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें देखें जी इंट्रोडक्शन की हेडिंग है। ठीक है, ये स्टार्ट में अब उसने डिफाइन करना शुरू किया। डिफाइन किस चीज़ को कर रहा है वो? स्टूडेंट हेल्थ को और उसकी वे ऑफ लिविंग को। स्टूडेंट हेल्थ क्या है? वही उसकी फिजिकल एक्टिविटी और उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसको उसने पहले डिमांड क्या है उसकी, और वो ज़रूरी क्यों, वो थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद उसके उसने जो रिलेशन वो अपने टॉपिक के अंदर डिफाइन करना चाह रहा है, ऊपर अगर आप देखें टॉपिक के अंदर उसने क्या कहा है कि असेसमेंट ऑफ ईटिंग हैबिट, लाइफ स्टाइल एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो पहले जाके हमने एक्सप्लेन कर दिया फिजिकल एक्टिविटी, लाइफ़स्टाइल, ठीक है, उसका रोल क्या है, उसके बाद किन कहाँ पे करना चाह रहे हैं हम, कॉलेजेस के अंदर, क्यों करना चाह रहे हैं जी? डाइटरी डिफिकल्टी अराइज़ वेयर कन्वेंशनल ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैव देयर मील, स्टूडेंट कैन रिस्क वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी लंच अल्टरनेटिव्स। ये थोड़ा-सा मैंने टॉपिक को डिफाइन किया, ठीक है? उसके बाद ही द मेथड बाय व्हिच समवन ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड डिपेंड्स अपॉन देयर ईटिंग हैबिट्स। ये मैं जी आपको बता रहा हूँ कि ईटिंग हैबिट्स जो होगी उसके ज़रिए उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस हम कर सकते हैं। उसके बाद डाइटरी हैबिट्स, अब इसके मैंने वो कहा था जो पैथोलॉजी या उसके हमने रिस्क फैक्टर्स बताने हैं। देखिए जी, इन एडिशन टू ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, पुअर ईटिंग हैबिट्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ आ रही हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने उसका लिटरेचर या उसके इफेक्ट्स जो हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, अब जी हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा लिटरेचर लिखा हुआ है। अब हम जाएँगे जी स्टैट्स के ऊपर। स्टैट्स के ऊपर उसने क्या कहा है जी? अकॉर्डिंग टू द WHO, इनएक्टिविटी इज़ वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल कॉज़ेज़। ये उसने स्टैट दे दिया। द मूवी मस्ट एक्सरसाइज़ मॉडरेटली फॉर एट लीस्ट 30 मिनट्स ईच डे इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्थी लाइफ़स्टाइल। ये जी स्टैट इसके हमें ज़्यादा नहीं मिले थे, जो मिला वो डाल के, और ये मैंने उसका रेफ़रेंस दे दिया। किसका डाला है? WHO का, ठीक है? उसके बाद अब ये जी मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करूँगा, अगर इसको आप पढ़ना शुरू करें। दिस स्टडीज वाज इंटेंडेड टू इवैल्यूएट द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हेल्दी फूड, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस बाय मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे आ गया, अब मैंने उसको मोल्ड कर दिया अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद जी ये मेथड्स अगर आप देखना चाहें, डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, कंडक्टेड इन स्टूडेंट के ऊपर कंडक्ट हुई है सेटिंग में, इन डेट्स के दरमियान में कंडक्ट की थी हमने। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग हमने जी यूज़ की है। ये जी फॉर्मूला है वो जिससे मैंने सैंपल साइज कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसके बाद कीपिंग द ये जी कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने 95% रखा है, और ये जी मेरा सैंपल साइज निकला है। ठीक है, अब आ जाते हैं एथिकल अप्रूवल के ऊपर जी। ये जी मेरी एथिकल अप्रूवल मैंने इस कमेटी से ली है, और ये जी उसका अप्रूवल नंबर है, और ये इस डेट में मैंने ली है। ठीक है, उसके बाद जी मेरा क्वेश्चन ईयर कौन सा था जी? मैंने इंटरनेशनल क्वेश्चन ईयर ये वाला इस्तेमाल किया है, ये वाला इस्तेमाल किया, ये मैंने उसका रेफरेंस दे दिया। ठीक है, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट मीट मैंने इस्तेमाल किया, ये मैंने उसका रेफरेंस दे दिया। ये देखिए रेफरेंस नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब जी मैं एक इंट्रोडक्शन आपको लिख के दिखाने लगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लें, उसके बाद ही हम एक इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह आज लिखेंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ना भाई हम एक हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं जी। पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक जी मैं करता हूँ, मैंने देखने जी प्रेवलेंस, मैं इसी का लिख रहा हूँ, कोई और टॉपिक अगर आप बता देते उसका लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं जी यहाँ पे जा जाऊँ। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, लिटरेचर रिव्यू का भी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, और आर्टिकल्स आपने कैसे निकालने हैं वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, जिनकी कल की क्लास मिस थी उन्हें भी यहाँ पे ना हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि कल की क्लास में भी तकरीबन यही था। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा वही सेम दो प्लेटफॉर्म जो हमने खोलने अपने खोलेंगे। ठीक है, एक हमने जी गूगल स्कॉलर खोलना है, दूसरा जी हमने पबमेड खोलना है। ये मैं जी गूगल स्कॉलर पे गया, यहाँ पे जाके मैंने अपना आर्टिकल का जी नाम डाला है, ये मैंने आर्टिकल खोल ली। इधर भी गया हूँ मैं जी, इधर जाके मैंने अपने आर्टिकल का नाम डाला है, और जी मैंने ये खोल लिया है। ठीक है, सबसे पहले अब जी मैंने डोमेन बेसिटी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब ये देखें इसको, और इसको भी मैं एक टैब में खोल लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं एक टैब में खोल लेता हूँ।
ठीक है जी, प्रेवलेंस एंड अबनॉर्मल ब्रेस्ट में पीपल विद विजनल इम्पेयरमेंट, ये मुझे नहीं चाहिए है। फिर नीचे मैं जाता हूँ प्रेवलेंस एंड इन बांग्लादेश स्टूडेंट, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, ये तीन मेरे पास खुल गए हैं। अब मैं चला जाता हूँ जी अपने इस टैब के ऊपर। यहाँ से जी मेरे पास आ गई है प्रेवलेंस अमंग सेकेंडरी स्टूडेंट, इसको मैंने खोल लिया। उसके बाद मुझे, ये मैं तो जल्दी में करवा रहा हूँ, आपने ज़रा टॉपिक से रिलेटेड पढ़ के फिर खोलना है कि जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे टॉपिक से मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट पड़ी होती है, अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट को भी उठाना चाहें उसको भी उठा सकते हैं, वरना आप कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से खोल सकते हैं। देखें, फुल फ्री आर्टिकल, यहाँ से मुझे ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा। ये मुझे ये आर्टिकल मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा इंट्रोडक्शन के अंदर। ये जी बेस्ट उसने डिफाइन किया, बेस्ट बीइंग अ कंडीशन ऑफ हैविंग एक्सेसिव एडिपोज टिश्यू इन द बॉडी मे लीड टू एक्सरबेट अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जी मुझे ये वाली लाइन पसंद आ गई। मिसाल के तौर पे यहाँ पे although the ratio most frequently used for body mass assessment include obesity is BMI। ठीक है, मुझे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से सिर्फ पहली लाइन ही पसंद आई है, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे ये लाइन पसंद आई है, एक तो ये कि मैं इससे ये जो रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ ना इसी को कॉपी कर लूँ। दूसरा है कि मैंने जो अभी आर्टिकल खोला मैं इसका रेफरेंस दे दूँ। ठीक है, कोशिश करनी होती है जो मोस्ट रिसेंट रेफरेंस है ना विद इन लास्ट 4 to 5 ईयर्स आपने वो देना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो आर्टिकल बाद में छपा है जारी बात है उसका रिसेंट ही होगा, 2019 में छपा हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं रेफरेंस दूंगा। इसका रेफरेंस मैंने अब निकालना कहाँ से, जिनका रेफरेंस से मुतालिक सवाल था ना वो देख लें। ठीक है, पहले तो मैंने वो लाइन कॉपी की है, मैं अपने वर्ड के उस डॉक्यूमेंट पे गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने अपनी वो लाइन लिखी है और इसके आगे मैंने 1 लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने नीचे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है। ये एक्स्ट्रा पेज जो है ना इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक हेडिंग दूंगा, रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। ठीक है, अब वही जो आर्टिकल मैंने खोला था जिससे मैंने पहली लाइन उठाई है उसकी मैं यहाँ पे जाऊँगा साइट पे, ये साइट का आ रहा था ऑप्शन, ये इसका रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से करना है कॉपी, ये कॉपी हो गया। ठीक है, और इसको मैंने जाके उसी पेज पे अपने 1 के आगे लिख देना है। ठीक है, मजीद इसको एक एक्स्ट्रा आपने लाजमी यहाँ पे चीज़ कर लेनी है जो आपके बड़ा काम आएगी हर आर्टिकल के आगे। अगर रेफरेंस नहीं मिल रहा ना आपको ये DOI मिल जाती है, ये DOI। ठीक है, इसको आपने यहाँ से उठा लेना है, इसको अपने यहाँ से उठा के उसी अपने डॉक्यूमेंट पे जाना है और 1 के नीचे आपने ये DOI ज़रूर लिख देनी है। ठीक है, ये DOI से आपका डायरेक्ट आर्टिकल हमेशा खुल जाएगा। और अगर आपका रेफरेंस नहीं है आप इस DOI की मदद से रेफरेंस जनरेट भी कर सकते हैं, मैं आपको एंड पे जाके समझाऊंगा। ठीक है, अब मैंने 2 का यहाँ पे दे दिया ये। अब जी मैंने ओबेसिटी डिफाइन कर ली है, मैं उसके बाद आगे जी जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं ये आर्टिकल देख रहा था, इसके आगे भी मुझे यहाँ से आर्टिकल भी खुलने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे मुझे ये लाइन पसंद है, ये BMI वाली। ठीक है, मैंने देखा कि ये 2004 का आर्टिकल है और ये इसका रेफरेंस है। अगर मैं इससे देना चाह रहा हूँ तो मैं इसको भी यहाँ से जाके ओपन कर सकता हूँ। फिर जब आप लिटरेचर रिव्यू करने लगेंगे ना तो वहाँ से आपके बेशुमार दरवाजे खुल जाएंगे आर्टिकल्स ढूंढने के। ठीक है, अच्छा जी मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जी और लाइन कौन सी पसंद आई, BMI की मुझे लाइन जी यहाँ से पसंद नहीं आई, मैं जी यहाँ से चला गया हूँ दूसरे में। ठीक है, इसका भी मैं फुल जर्नल यहाँ से खोलता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पूरा जर्नल खुल गया। अच्छा जी मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा जी, in addition to obesity, prevalence increased dramatically worldwide as one of the most serious health problem, especially in childhood and adolescent in country। अब मुझे आ रहा है कि यार हाँ ये वाली लाइन अगली होनी चाहिए कि ओबेसिटी की प्रेवलेंस के मुतालिक मैंने देख रहा तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये वाली लाइन यहाँ से पसंद आ गई। मैंने इसका आर्टिकल का देखा रेफरेंस कौन था, 2014 का, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। वरना ये जो मेरा आर्टिकल है मैं इसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ यहीं से। ठीक है, ये आर्टिकल 2018 का है, मैं कहता हूँ कि मैंने इसी का देना है। मैं यहाँ से ये वाली लाइन उठाऊंगा, इसको मैंने किया कॉपी, मैं दोबारा अपने वर्ड के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे अब मैंने बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखना, 2-3 लाइनें छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूंगा जी अपना दूसरा, उसके आगे मैंने लिख दिया 2। अब मैं इधर 2 पे आया हूँ। ठीक है, अब मैंने उसकी साथ में क्या करनी है, साइड उठा लेनी है।
साइड उठाने के लिए मैं ऊपर ही जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे जी साइड का ऑप्शन मुझे मिल गया है, ठीक है, यहाँ से मैं जी साइड कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं दोबारा अपनी वर्ड फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं अपनी साइड डाल दूँगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्टेप जो मैंने आपको बताया वो क्या करना है मैंने यहाँ पे बोला, किसी को याद है तो बताए मुझे अभी, माइक ओपन करके बताएं मुझे क्या करना है यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एक का क्या करना है। वीडियो जो है, DOI, जी जी, DOI यहाँ से राइट, उठानी है हमने, ठीक है। इसे कॉपी कर सकते ये देखिए जी मेरी DOI पड़ी हुई है, इसको मैंने किया जी कॉपी, ठीक है, और ये जी मैं गया वर्ड के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे जाके जी मैंने अपनी DOI डाल दी, ठीक है। हैं। अब तो जी ये मैं दोनों चीजें करना जरूरी है या एक भी कर सकते हैं? ये मैं आपको ना एंड पे जाके बताऊंगा कि ये DOI जो है ना थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है मुझे, लेकिन इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। ओके। ये इसका जो जादू है ना, ये समझ लें एक आपके पास जादू की छड़ी है, हाँ मैजिकल स्टिक, ये आपको एंड पे नजर आएगी, इसका फ़ायदा क्या होता है हमें, ठीक है। इवन अगर आप यहाँ पे रेफरेंस ना भी लिखना चाहे ना तो DOI लाजमी लिख लेनी है आपने, ठीक है, रेफरेंस एंड पे जनरेट हो जाएगा उससे। ये DOI होती है ना, ये आर्टिकल को खोलने, रेफरेंस जनरेट करने, और एट द एंड जो आजकल रिसेंट पब्लिकेशंस है ना, रिसेंट न्यू जर्नल है, वो आपसे DOI लाजमी डिमांड करते हैं कि आप रेफरेंस के साथ DOI लाजमी मेंशन करें, ठीक है। तो लेकिन इसके जो एंड पे होगा ना वो भी बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा इसका क्या होता है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें मैंने ले ली हैं, मुझे लगा कि जी अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं और लिख के पहला पैरा अपना कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये दी बांग्लादेशी स्टूडेंट आ गए हैं, इसका जी मैं कंप्लीट जर्नल यहाँ से देखूंगा, खोलना है मैंने, ये कंप्लीट ही खुला हुआ, अच्छा जी यहाँ से अब मैं देखता हूँ कंप्लीट जर्नल, ये बड़ा हुआ जी, ये मैंने कंप्लीट खोला है। बांग्लादेश, कोशिश करें अगर आपको रीसेंट स्टडी अपने रीजन की मिल जाए ना वो ज़्यादा वो होती हैं अच्छी, और जब आप स्टडी सबमिट करवाने की तरफ जाते हैं तो वो डिमांड भी करते हैं कि अपने रीजन की किसी ना किसी स्टडी का रेफरेंस ज़रूर दें, ठीक है। अच्छा जी, इसने कहा कि इन रिसेंट ईयर ओबेसिटी हैज़ बिकम अ पेंडेमिक हेल्थ इशू एंड डेवलपिंग कंट्रीज फेस का मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड सिंस 1980 द prevalence of obesity has increased dramatically throughout the global world and estimation according to the World Health Organization। अच्छा ये देखिए मुझे अब यहाँ से लाइनें तो मिल रही है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मेरी आगे वाली लाइन है जहाँ पे मैंने स्टैट्स देने हैं, ठीक है। तो लेकिन इस लाइन को मैं अब यहीं पे कॉपी कर लूँगा, ये नहीं करूँगा कि आगे दूँ, मैं यहीं से इसको उठा लेता हूँ कि मेरे ये काम आनी है, सी। अब मुझे कहाँ से काम आनी है, मुझे यहाँ से काम आनी है, सिंस 1980 ड्रामेटिकली इंक्रीज एंड एन एस्टिमेशन, अच्छा यहाँ तक है, यहाँ से मैंने देखना है जी, एन एस्टिमेशन से मुझे है जी कि यहाँ पे उसने रेशो दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैं करता हूँ कॉपी, अपने मैं वर्ड पे जाऊँगा, ठीक है। अब ये देखिए मेरा, इसको मैं तो नीचे करके लिख लिया, ये मेरी लाइन आगे मेरे काम आएगी, लेकिन मैं इसके आगे अभी 3 मेंशन करूँगा क्योंकि मैंने रेफरेंसेस का हिसाब रखना है, ये मैंने लिख लिया 3, ठीक है। मैं जाता हूँ दोबारा वहीं पे, अब मैं इसका रेफरेंस ये वाला भी दे सकता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे इसने 3 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मैं इसका वही दे दूँ, या मैं इसका ना आपको ये वाला रेफरेंस दे के दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ से आप इसको कर तो नहीं रहा, वरना यहाँ पे आ रहा होता है कर्सर, आपने पहले देखा था, वरना मैं नीचे जाऊँगा, ठीक है, नीचे जाकर मैं रेफरेंस नंबर 3 उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है। ये पूरा जर्नल है, इसने खोला नहीं है, कुछ जर्नल्स जो होते हैं ना वो नहीं होते, देखिए उसने कहा है एक्सेस थ्रू योर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कुछ जर्नल जो होते हैं ना वो ओपन नहीं हो पाते, तो उनका पेड होता है, जिन वेबसाइट्स के ऊपर पढ़े होते हैं ना वो पेड होती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपने अगर आपके पास कोई नोट्स है उसके अंदर लिख लें, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि वो आर्टिकल जो आपके पास नहीं खुल रहे उनको आपने क्या खोलना है, कैसे खोलना है। ये एक वेबसाइट है आपके पास साई हब के नाम से, ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने चले जाना है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। इसके लिए मेरा शुक्रिया बाद में अदा कीजिएगा। अच्छा जी, कौन सा आर्टिकल था मेरा, ये वाला आर्टिकल नहीं खुल रहा था, इसकी मैं यहाँ से ये DOI उठाऊंगा, ठीक है, इसका मैं कॉपी करूँगा, मैं साई हब पे जाऊँगा, यहाँ पे जाकर मैं DOI डालूंगा और मैं इसको कहूँगा ओपन करके दे मुझे, ये देखें ये जादू है DOI का, समझ आ गया। यस सर। अब इसने मेरे लिए पूरा आर्टिकल ओपन कर दिया है, ठीक है। अब वही लाइन मैं देखूंगा कहाँ पे मेरी लाइन थी जो मुझे पसंद आई थी इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, डब्ल्यू हेल्थ रेशो, अच्छा वो अब वो जो हमने वहाँ से लाइन उठाई थी ना वो ऑब्स्ट्रक्ट के अंदर से,
अब यहाँ पे हमें वो लाइन ढूंढनी पड़ेगी। अगर वो लाइन नहीं ढूंढ रही तो आपने कोशिश करनी है कि पूरा आर्टिकल खोल के ही आप कोई लाइन उठाए, एब्स्ट्रैक्ट से ना उठाए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में जो लाइन होती है ना वो ठीक नहीं आती। ठीक है जी, यहाँ पे हम कोई लाइन फिर और उठा देते हैं। फिर उस लाइन को छोड़े, मैं ये वाली उठाता हूँ। ठीक है, वो आर्टिकल मुझसे आगे पीछे हो गया। ये देखें यहाँ पे इसने परसेंटेज दी हुई है यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है, इस आर्टिकल का मैंने ये वाला उठाया परसेंटेज के लिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, मैं दोबारा अपनी वर्ड की वेबसाइट पर ही, वर्ड के पेज पे जाऊँगा। ठीक है, इस तीन को मैं अब यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि उसकी मुझे नहीं मिला। उसकी जगह मैंने ये लिख लिया है। ठीक है, अब ट्री का रेफरेंस भी मैं इसी का दूँ। ठीक है, अब इसका ये है कि मैं बता रहा था कि ये कैसे खोलना है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो मेरे पास रेफरेंस पड़ा हुआ है ना, मैं इस रेफरेंस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये रेफरेंस मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, इस रेफरेंस को अब मैं दूंगा थर्ड नंबर पे। ये मैंने इसका रेफरेंस दे दिया। ठीक है, अब इसकी मुझे अगर डी ओ आई चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसी आर्टिकल पे दोबारा यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, ये यहाँ से मुझे सीधा रेफरेंस नंबर 6 पे ले आया है, ये देखें। ठीक है, यहाँ से जाके मैं इस आर्टिकल को यहाँ से खोल सकता हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल मेरे पास ये खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसकी डी ओ आई मिल जाएगी। ये मुझे इसकी डी ओ आई मिल गई है। ये मैंने यहाँ से डी ओ आई इसकी उठाई। मैं अपनी वर्ड फाइल पे दोबारा आया हूँ और मैंने इसके नीचे आके इसकी डी ओ आई लिख दी है। अच्छा जी, मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं जी, मैंने प्रेवलेंस वाला देखना है तो मैं दोबारा यहाँ पे अपने उन्हीं आर्टिकल्स में से जाऊँगा, कोई आर्टिकल मुझे मिल जाए, या फिर मैं ऊपर जाके अब सिर्फ प्रेवलेंस लिखूँगा। ठीक है, ताकि मुझे उससे रिलेटेड मिल जाए कि मैं उसके स्टैट्स देखना चाह रहा हूँ abdominal obesity के। इधर से हम गूगल स्कॉलर के, मैंने आर्टिकल खोला नहीं, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। फिर ऐसे डिटर्मिनेंट आउटकम जनरेटेड बोनस है, इसको हम खोलते हैं यहाँ पे नए में। इसको भी मैं खोल लेता हूँ। इसके अंदर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मैं अगले आर्टिकल पे जा रहा हूँ। ये वाला ना मेहनत वाला काम है, मैं आपको ज़रा जल्दी में करवा रहा हूँ, इसलिए आपको ना होगा, लेकिन ये आपको ऐसे ही टाइम लगेगा। एक जो इंट्रोडक्शन है वो लिखने में कम से कम आपके 2 से 3 दिन लग सकते हैं, या एक पूरी रात आप परसिस्टेंट होकर बैठे रहें फिर आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ मिला है, रेशो प्रेवलेंस ऑफ डोमिनल वेस्टी चेंजेस फ्रॉम, ये कुछ मुझे रेशो मिला है यहाँ से। ठीक है, 2015 की उसने का स्टडी है इंडियन काउंसिल की। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक उठाता हूँ, लेकिन ये दूसरी लाइन उठा रहा है तो मैं इसको यहाँ से उठा देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको डालता हूँ, इसके पीछे मैं लिख देता हूँ इंडिया। वरना मैं इसमें वही कर सकता हूँ कि वो पीछे वाली लाइन भी उठा लूँ इसकी ना। जी हाँ जी, अब मैंने इसका जी रेफरेंस कॉपी करना है, मैं वहीं पे दोबारा जाता हूँ। ठीक है, इसका मैं अब मैंने रेफरेंस उठाना है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस देखिए, जो आर्टिकल खुल जाता है ना वहाँ पे मुश्किल से मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें डी ओ आई इसकी जो है वो मिल रही है। मैं इसके यहाँ से सिर्फ डी ओ आई उठा लूँगा, इसका रेफरेंस मैं बाद में खुद जनरेट करूँगा। ये मैंने जी किया कॉपी, और मैं वर्ड पे आया हूँ, और यहाँ पे जी मैंने इसके आगे लिखा है 4, और यहाँ पे जाके जी मैंने अपना रेफ डी ओ आई कॉपी किया है और इसके आगे मैंने लिख दिया है जी 4। इसको मैं यहाँ पे करूँगा थोड़ा सा लिमिट, कि मुझे रिसेंट मिल जाए जो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ से हम अब रिसेंट पे जाते हैं। फिर कोई पहले हमने 3 4 खोल लिए थे, उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ देखने के लिए मजीद। ये देखें जी, ये लाइन मुझे चाहिए थी कि मैं क्या होता है कि ओबेसिटी का आगे इन चीज़ों के साथ हो रहा है, वो कह रहा है कि बिटवीन डाइट ओबेसिटी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी जो ओबेसिटी और डाइट है उनका क्लोज रिलेशन है किसके साथ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ। तो यहाँ पे फिर जाकर मैं थोड़ी सी कार्डियोवास्कुलर डिजीज और हेल्थ इशू बता दूंगा कि मैं स्टडी करना क्यों चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी जी, ये इस लाइन को। ठीक है, मैं दोबारा अपने वर्ड पे जाऊँगा। ठीक है, और इस लाइन को भी मैं ना यहाँ पे मैं रैंडम ही लिखूंगा, बाद में रेंज कैसे करना है उस हिसाब से मैं बाद में करूँ। ये अभी मैंने सिर्फ अपना डाटा उठाना है जो मुझे चाहिए है, जो जो मुझे जिस जिस आर्टिकल से पसंद आई जा रहा है उसको मैं यहाँ से लेता जाऊँगा। ठीक है, इस आर्टिकल का मुझे रेफरेंस चाहिए, मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे कोई साइट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर साइट का नहीं आ रहा तो ये जी यहाँ पे इसकी डी ओ आई पड़ी हुई है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ।
ये साइड का, ये दो कॉम में जो होते हैं साइड का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से जी अगर ये खोल देते हैं हमें तो वो उसने डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड भी आ गई, वरना मैं इसका आसान तरीका वही यहाँ से अपनी DOI कॉपी करूँगा, ठीक है, और अपने वर्ड पे जाके नंबर 5 पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये DOI ना इस स्लैश से आगे वाला होता है बस, ये DOIORG यहाँ पे आ गया है, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये वाली आपकी DOI होती है बस, या इसके आगे मैं नंबर 5 लिख दूँ, ठीक है। अच्छा मैं इसको ना वो करने लगा हूँ ठीक, क्योंकि अब मैं पूरा तो लिखने बैठूंगा आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं यहीं पे ना अब आपको समराइज़ करके दिखाता हूँ, और बाद में आप फिर इंट्रोडक्शन लिखना होना वो कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं सिंगल पेज पे लेके आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने देखा कि जी पहले मेरी ओबेसिटी फाइन हो गई है, ठीक है, नंबर 1 पे यही चाहिए था मुझे, ठीक है। नंबर 2 पे मुझे यही चाहिए है जो आया हुआ है, ये लाइन, ठीक है। इसको मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कि मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट वाला ये वाला आ गया मेरे पास, नंबर 3 था ये वाला, तो इसको मैं नंबर 3 कर देता हूँ, और ये दूसरी प्लान से मेरे नंबर 4 है, इसको मैं करके एक पैराग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ थी 5 वाली, ये मुझे प्रेवलेंस से ऊपर चाहिए, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, ठीक है, पूरे को यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं नंबर 5 जो है इसका रेफरेंस मैंने चेंज करना है, इसको मैंने नंबर 3 पे लेके आना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से भी उठाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे नंबर 3 पे कर दूंगा, ठीक है। और इधर भी मैं इसके आगे 3 लिख दूँ, ये ऑटोमेटिकली फिर हमारे पास ये बन जाएगा जी 4, और ये हमारे पास बन जाएगा जी 5, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे जी, ठीक है, ये पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा, ठीक है। अब इस सारे का मैंने फ़ॉन्ट कर लेना है सेम फ़ॉन्ट जी, ये मोस्टली हमारे होता है लेकिन सब में नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं सारे का साइज़ भी सेम कर लेता हूँ, यहाँ से जाके जी मैंने साइज़ लगा दिया 12 सब का, थोड़ा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया जी 14, ठीक है। अच्छा ये मेरी अब डेफिनेशन आ गई, ये थोड़ी सी मैंने लिटरेचर दे दिया, ये मैं बड़ा छोटा लिखा है, आपने वो पूरा करना है इसको, ठीक है। ये मैंने थोड़े स्टैट्स दे दिए, अब मैं आगे लिख देता हूँ जो मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना चाह रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आगे अब थोड़ा सा लिखूंगा कि जी अ लॉट ऑफ स्टडीज आर डन, अच्छा ये आपका पहला पैराग्राफ आ गया यस डेफिनेशन का, दूसरा आपका आ जाएगा इसी तरह, हमने लिटरेचर रिव्यू मैंने सिर्फ 3 लाइनों का डाला है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी देर में मैं नहीं लिख सकता, ये कम अज़ कम मैंने आपको कहा 1 रात या 2 से 3 दिन का काम है, ठीक है। इस तरह आपने कुछ और रेफरेंस से जोड़ के इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। और प्रेवलेंस भी आपने वर्ड में देखने हैं, ठीक है। प्रेवलेंस के लिए आप खास तौर पे जब लिखने लगेंगे ना गूगल स्कॉलर या पबमेड के ऊपर, तो वहाँ पे टारगेट करें वर्ड्स को ना, प्रेवलेंस को या स्टैट्स को, या WHO की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ढूँढने की कोशिश करें, आपको वहाँ से स्टैट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ये वाला पैराग्राफ स्टैट्स का कर लेना है, ठीक है। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये आपने देखना कि कोई स्टडी है जो आपकी स्टडी से मिलता-जुलता टाइटल है, ठीक है। आपकी स्टडी से मिलते-जुलते ऑब्जेक्टिव्स जिसके हों, ठीक है, वो वाली स्टडी आपकी रेफरेंस स्टडी भी बनती होती है। रेफरेंस स्टडी क्या होती है? वो स्टडी जिसको देख के हम अपनी स्टडी लिखते होते हैं ना, या जिसको मैं एज़ अ आइडियल इस्तेमाल करूँगा कि इस स्टडी की तरह की मेरी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम रेफरेंस स्टडी कहते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव्स जो होगा ना, कोई एक आधा या दोनों आपके स्टडी से मिलते-जुलते होने चाहिए, ठीक है? या आप जिस तरह स्टडी करना चाह रहे हैं उस तरह की होनी चाहिए। उसकी आखिरी लाइनें भी आप उठा सकती हैं। कुछ वर्ड आप अपनी तरफ से लिख लेंगे, ठीक है? तो इसको मैं आगे कंक्लूड कर लूँगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं हमारे लोगों को, या उनको लोग आइडलाइज़ करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो प्रेवलेंस है ना उसको देखा जाए कितनी है, ताकि हम उसके लिए कोई जो कर सकते हैं वो कर सकें। ठीक है? यानी उनके लिए कोई हम वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि कैसे उन्होंने कंट्रोल करना है, ठीक है? या फिर यानी हम जब ये रिपोर्ट करेंगे ना कितने लोगों के अंदर प्रेवलेंस आ रही है, फिर हम उसके कंट्रोल करने की तरफ जा सकते हैं ना। तो एंड में मैंने ये वाला लिख के इसको कंक्लूड कर देना है। तो ये मेरा हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है? ये मेरे रेफरेंसेस ऐसे ही रह जाएँगे। अब रेफरेंसेस में अगली जो चीज़ आती है ना वो होता है रेफरेंस कौन से स्टाइल में लिखने हैं, ठीक है?
कुछ मांगते हैं कि आपके हॉवर्ड स्टाइल में हो, कुछ होते हैं वैंकूवर स्टाइल में हो, ठीक है। ये हम कल इंशाल्लाह फिर कल वाली क्लास में रख लेते हैं कि रेफरेंस को आपने कन्वर्ट कैसे करना है आपकी रिक्वायर्ड जो है टाइप या रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन राइटिंग का, ठीक है। यहाँ पे जाके आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके जो सवाल हैं फिर वो जल्दी से पूछ लें, क्योंकि मैं टाइम शायद आपका पहले बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ, ठीक है। अपना फीडबैक मुझे लाजमी ग्रुप में दे दीजिएगा काइंडली, ताकि मुझे पता लग जाए आपको कुछ समझ आ भी रही है नहीं, मेरी मेहनत किसी खाते जा भी रही है नहीं। जी जी सर, समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, अल्लाह ठीक है हाफिज़, सर। अपना ध्यान रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।